परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के कई गुण होते हैं। निम्नलिखित में से किसे उन गुणों में शामिल नहीं किया जा सकता। वैधता से तात्पर्य परीक्षण प्राप्तांकों की पुनरुत्पादकता से होता है। उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार की वैधता की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है। अंतर्विषय वैधता। भविष्यवाणी वैधता एक प्रकार की कसौटी संबंधित वैधता है। किस वैधता का परिकलन सबसे कठिन है। रचनात्मक वैधता। कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है। प्रत्यक्ष वैधता। जब कोई परीक्षण अपने सभी प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सहज संबंधित हो पाता है उसे कहा जाता है। अभिसारी वैधता। यदि किसी परीक्षण तथा बाह्य कसौटी में निम्न सहसंबंध है तो उसका अर्थ है कि परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है तथा कम भी। निम्नलिखित में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता है। रचनात्मक वैधता। वो परीक्षण की विश्वसनीयता की वैधता किसी परिस्थिति से या किसी परिस्थिति में सीधे निर्भर करती है। समझातीय परीक्षण में परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। यह कथन किसका है। एना स्टेसी का। यह किसने कहा कि वैधता की सबसे सरल परिभाषा यह है कि वह मात्रा है जहाँ तक परीक्षण उसे मापता है जिससे उसे मापने की कल्पना की जाती है। गे ने। अंतर्विषय वैधता के लिए अनिवार्य है। एकांश वैधता, प्रदर्शन वैधता। संरचना वैधता को यह भी कहा जाता है। कारण वैधता, शील गुण वैधता। बहुविध वैधता को किसने विकसित किया। कैंपबेल तथा किस्के ने। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ के इतर तक विस्तार किया जा सके यह कहलाती है बाह्य वैधता। वैधता के अंतर्गत परीक्षण मापन करना है। विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। तर्कसंगत वैधता। यह किसने कहा कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। गिलफोर्ड ने। जॉर्डन ने वैधता को कितने भागों में विभाजित किया। आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता में 2 भागों में। यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक 0 है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित तो नहीं होगा। मानक छात्रों के बड़े समूह को निष्पादनता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना